नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 की गणित जिसका चैप्टर नंबर है 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसकी प्रश्नावली है 8.1 का सवाल नंबर 3। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे, सवाल नंबर 1 और 2 का, जो ये लेक्चर रहने वाला हमारा जो लेक्चर है वो है 3। ठीक है, लेक्चर 3 रहने वाला है और जो यानी कि क्लास 3 है। और 3 सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 3/4 है, दे क्या रखा है, साइन बराबर दे रखा है, और कोस और टेन को मान ज्ञात करना है। इसका क्या मान है वो निकालना है, वो शानदार तरीके से निकल जाएगी। साइन यानी कि साइन बराबर 3/4, यानी कि साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। यहां से साइन बराबर, साइन क्या है, थीटा की जगह क्या है, ए लिख रखा, ए है। लंब कितना है, 3/4, यानी लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। ये हमको इतना मालूम पड़ गया, लंब क्या है कर्ण क्या है ये पता पड़ गया। अब इसमें जिस सवाल को है लंब कर्ण है, तो इसको डायग्राम से हम क्या कर देंगे, सीध करेंगे। कैसे डायग्राम बनेगा, यहाँ से ये बनेगा डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। और साइन ए, इसको नाम दे देते हैं, यहां से ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ए बी और सी, ए क्या है, थीटा मानना पड़ेगा क्योंकि बात इसमें चल रही है ए यहां से हमारा थीटा हो जाएगा। और 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे बी कोण पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, और जो बचा हुआ है वो हो जाएगा आधार। ठीक है, यहां से आधार हो जाएगा। लंब क्या है, लंब है 3 और बटे में 4, लंब बटा 4, लंब बटा कर्ण है। लंब कितना हमारे पास 3 और कर्ण कितना है 4, यानी लंब है हमारे पास 3 और कर्ण है हमारे पास 4 के इक्वल। कर्ण कितना है 4, लंब कितना है 3, और आधार हमको निकालना है। ए और बी दो वस्तु दे रखी है, दो चीज हमको दे रखी है, तो वो तीसरी अपने आप निकल जाएगी, वो डायग्राम के हिसाब से। कैसे निकलेगी वो आप देख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है वो मैं यहाँ पे बता दूं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे कर्ण कितना है हमारे पास 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर, और लंब कितना है ये होता है 3 के इक्वल, और आधार है एस लगा करके बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये प्लस में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। इसको पक्षांतरण करेंगे, 16 माइनस में 9 करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 16 में से 9 को निकालते हैं तो कितने बचते हैं, 16 में से 9 को ये बचते हैं 7 के इक्वल। ठीक है, यहां से हो जाएगा 7 ए और बी का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में 7 बराबर ए बी, यानी कि जो हमारे पास आधार है वो हो जाएगा अंडर रूट 7 के इक्वल। ये इतना हमारे पास निकल करके आ चुका है। अब हमको सिंपली कोस और टेन का मान निकालना है। कोस यहां से मैं लिख दूं, पहले को हमको निकालना है पहला पार्ट, इसको मान लेते हैं पहला पार्ट जो कि कोस है। यहाँ पे हो जाएगा कोस ए है तो ए हो जाएगा, कोस है तो कोस ए बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस फॉर्मेट से आप सूत्र को याद कर सकते हैं, आधार बटा क्या है, कर्ण है। ठीक है, अब इसमें आधार क्या है वो आपको देखना। आधार कितना है, अंडर रूट में 7, यानी कि कोस ए बराबर में अंडर रूट 7, और कर्ण कितना है 4, यानी कोस बराबर ये जो आपके पास दिख रहा है कोस का मान अंडर रूट 7/4 के इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं टेन थीटा के इक्वल, यानी कि टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, टेन ए लंब बटा आधार,
अब देखना क्या है, लंब कौन सा है इसमें। चित्र में देखो लंब क्या है, लंब 3 है और आधार कितना है, √7, यानी कि 10a बराबर लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। ये हमारे पास 10 का मान निकल कर आ गया और ये हमारे पास दूसरा पार्ट मान लेते हैं। तो इस प्रकार से करना था सवाल को। आप सवाल को समझो, पहले इसको सिद्ध करो, पीदी जो आपको कोष्टक में दिए गए हैं cos a और tan a को इस तरह से हल कर सकते हो। आप कॉपी के नीचे अच्छे से शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ से हम अंत करते हैं और एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।